गोपालगंज से आपको बड़ी खबर दे, लालू प्रसाद के गृह विधानसभा में आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ता नामांकन केंद्र के बाहर भिड़ते हुए दिखाई दिए और इस दौरान धक्का मुक्की भी वहां पर जमकर की गई, नारेबाजी हो गई। मामला हथुआ अनुमंडल का बता रहे हैं आपको, जहां पर आरजेडी विधायक राजेश कुशवाहा और जेडीयू प्रत्याशी राम सेवक सिंह कुशवाहा के नामांकन के दौरान जुलूस निकाली गई थी और इसी जुलूस में नोकझोंक की तस्वीरें देखने को मिली, जिससे कि नामांकन केंद्र के बाहर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने हालात को काबू किया। फिलहाल वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। बताया जा रहा है कि यह मामला शांत हो चुका है, लेकिन जिस वक्त धक्का मुक्की हुई उस वक्त स्थिति को कंट्रोल करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए उम्मीदवार पहुंचे थे और उस वक्त कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके बाद देखिए, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर पुलिस फोर्सेस की अतिरिक्त तैनाती की गई ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। गोपालगंज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद का गृह विधानसभा क्षेत्र है। आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़ते हुए दिखे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आज नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन में आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। खासकर हथुआ विधानसभा में नामांकन केंद्र के बाहर आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। ये उसी स्थल की तस्वीर है जहां पर थोड़ी देर पहले एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने, अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने मामले को सुलझा लिया और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई, थोड़ी देर के लिए स्थिति अफरा तफरी जैसी बन गई। विधि व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में सीएफ, पीएफ बल, बीएसएफ की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। शांतिपूर्ण नामांकन चल रहा है। हाँ, सारा शांतिपूर्ण। तो अचानक एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ता क्यों भिड़ गए? भिड़े नहीं, वो अपना नारेबाजी कर रहे थे, अपने समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और आज पूरे दिन हथुआ अनुमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर गहमा गहमी रही, क्योंकि आज यहाँ से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो भोरे सुरक्षित सीट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन किया है। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जो पूर्व विधायक भी हैं, राम सेवक सिंह कुशवाहा, उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर नामांकन किया है। इसके अलावा हथुआ विधानसभा सीट से ही, यानी कि जो लालू प्रसाद का गृह विधानसभा है, उस सीट से आरजेडी विधायक राजेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया है। ऐसे में तीनों प्रत्याशियों के जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनकी संख्या, बड़ी संख्या उनकी थी और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की ओर से मामले को सुलझा लिया गया। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और वहीं बिहार में आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम रहे तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर में नॉमिनेशन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए, इस दौरान उनके साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती मौजूद रहीं। नामांकन से पहले तेजस्वी ने लंबा रोड शो किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी लखीसराय से पर्चा भरा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने नामांकन करने के बाद खुली जीप में रोड शो किया और इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनके साथ थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे और गिरिराज सिंह भी उस वक्त मौजूद थे वहां पर। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के दो बड़े दिग्गजों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। तो देखिए, आज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिग्गजों की तरफ से नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है और तस्वीरें उसी वक्त की दिखा रहे थे। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। विभाग, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल जय। और देखिए, राघोपुर जो हॉट सीट है, यहाँ से आरजेडी के टिकट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से नामांकन किया गया। ये तीसरा मौका है जब राघोपुर सीट से ही तेजस्वी यादव नामांकन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राघोपुर की जनता मेरी मालिक है और इस बार बिहार में बदलाव तय, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर की जनता जो मालिक है वो तीसरी बार भी मुझे आशीर्वाद देगी, ये पूर्ण विश्वास मेरा है। ये राघोपुर सीट की बात करें तो
तो ये एक तरीके से राजद का पारिवारिक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर यादव जाति जो है वो बहुतायत है और इसीलिए इसे एक सुरक्षित सीट के तौर पर भी आरजेडी देखती रही है। पिछली बार यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज की थी और आज जब उनकी तरफ से नॉमिनेशन किया गया तो उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव तय है और ये राघोपुर की जनता जो मेरी मालिक है उनका आशीर्वाद मेरे साथ होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा वो सुनिए। 2 बार से राघोपुर की जनता जो है मुझ पर विश्वास किया है और ये तीसरी बार नामांकन जो है हमने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता जो है पुनः तेजस्वी पर भरोसा जताएगी और पुनः राघोपुर से हम जीत करके जाएंगे। राघोपुर की जनता हम लोगों की मालिक है और मेरा एक संकल्प पूरा करने के लिए पूरी राघोपुर की जनता जो है साथ खड़ी है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी नामांकन कर लिया। नामांकन के बाद एक रैली भी निकाली और जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सभी 5 पार्टियां मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगी। और नामांकन भरने से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वह शक्ति के रूप में कहीं न कहीं इस 2025 के चुनाव में डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी जैसे लोगों के ताकत बिहार के हर बिहारियों को गौरवान्वित करेगा। 5 वर्षों तक आदरणीय विजय सिन्हा जी ने आपके लिए मेहनत किया, विरोध में थे तो लड़ते रहे, सरकार में आए तो लखीसराय के विकास के लिए विजय सिन्हा जी आगे काम बढ़ाते रहे साथियों। लेकिन साथियों ये पूरा बिहार आज यदि बदला है, अराजकता से बदला है, तो उसमें लखीसराय ने नींव रखा और यहां से एनडीए बनाने का काम इसी लखीसराय के धरती से लोगों ने किया। लखीसराय में कमल छाप के निशान पर और सूरजगढ़ा में तीर छाप के निशान पर देकर एनडीए के दोनों प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिएगा। कि बिहार जो वर्षों तक अंधेरे में था उसे आदरणीय नीतीश जी ने आकर के संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति दी और गति ऐसी दी कि आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिहार में है। अनेकों एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईआईटी, आईआईएम, कॉलेजेस, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, बड़े बड़े पावर हाउस, सोलर प्लांट, हर दिशा में सरकार काम कर रही है। हम सब मिलकर के आहुति डालें, कोई वोट देगा, कोई सपोर्ट करेगा, पर बिहार में सरकार एनडीए की आनी चाहिए। कल का दीदी सबका मिलता है रोजगार, 2,70,00,000 बिहार में परिवार को। ये घबरा करके नीतीश कुमार से कह दिए हर घर को नौकरी देंगे, तो और बाबूजी घर से पैसा आते कि पैसवा जोड़े ले लो कि नहीं। जितना पूरे देश में नहीं है सरकारी सेवा में, उतना ही कहां से दे देंगे। तो देखिए गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि डर की वजह से तेजस्वी बड़े ऐलान कर रहे हैं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के में से। बड़ी खबर क्या है विभा, बताइएगा। बिल्कुल जया, और दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्रीराम के बड़े बयान से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। दिल्ली से पटना जाने तक का बस इंतजार कीजिए। कुछ बातों पर हमारी बातचीत चल रही थी जो अब निर्णायक दौर में है और इसीलिए
जैसे ही पटना पहुंचेंगे उसके बाद कांग्रेस भी अपनी सूची को जारी कर देगी। आपको बताते चलें कि महागठबंधन के घटक दलों की बात करें तो सीपीआई-एमएल की तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल दिया जाना शुरू कर दिया गया। आरजेडी ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस पर राजेश राम का यह बड़ा बयान आता है। जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस बिहार अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया कि हमारी कुछ बातें रह गई थी, हमने आज उसे भी क्लियर कर लिया है। और क्या कुछ कहा है राजेश राम ने, जरा वो सुनिए। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए, उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा करना। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह के मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि कुशवाहा की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, हर तरह से एनडीए में घटक दल के सभी लोग तैयार हैं। महुआ सीट को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की घोषणाएं, इस तरीके के ऐलान अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाते हैं। आपको पूरा बयान उनका सुनवाते हैं। हमने पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। विभा, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, महुआ सीट को लेकर क्या खबर है, बताइएगा। बिल्कुल यही वो सीट है जया, महुआ सीट, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी थी, नाखुशी थी, जिसे अमित शाह ने दूर कर दिया है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एमएलसी सीट देने को लेकर बातचीत जो है वो तय की गई है। इसके अलावा राज्यसभा सीट का भी रिन्यूअल होगा, और पहले से हालांकि ये मानकर चला जा रहा था कि ये रिन्यूअल जो है राज्यसभा सीट का ये हो सकता है, और डील के तौर पर ये संभवतः बातचीत जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ फाइनल कर ली गई है एलजेपीआरवी के खाते में, यानी महुआ सीट जो है वो बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं, और एक बार फिर से बता दें, एलजेपीआरवी की सभी 29 सीटें फाइनल हो चुकी हैं। 29 सीटें फाइनल एलजेपीआरवी की तरफ से की जा चुकी हैं। 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा चुका है। गोविंदगंज से राजू तिवारी का टिकट फाइनल है। गरखा से सीमांत मृणाल को भी सिंबल दिया जा चुका, इस तरीके की जानकारी है। साहेबपुर कमाल की बात करें, सुरेंद्र विवेक का टिकट फाइनल। बखरी से संजय पासवान को टिकट, ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे का टिकट फाइनल है। बेलसंड से अमित रानू का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए मखदूमपुर की सीट रानी कुमार को टिकट गया। फतुहा से रणधीर यादव को टिकट दिया गया है। डेहरी से सोनू सिंह का टिकट फाइनल माना जा रहा है। नाथनगर से मिथुन यादव, सुगौली से पंकज पांडे, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह, और ये देखिए वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जहां से कंफर्म हो चुका है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं ये खबर अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड आपके सामने संभावित उम्मीदवारों के नाम भी रख रहा है। सभी 29 सीट फाइनल एलजेपीआरवी की तरफ से किए जा चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है। देखिए बलरामपुर की सीट है, बोचहा की सीट है, बोधगया की सीट इसमें है, गोविंदपुर है, रजौली, इसके साथ ही चेनारी है, शेरघाटी है। ये तमाम सीटें फाइनल हो चुकी हैं। दरौली की सीट, पालीगंज, मनेर, इसके साथ ही सिमरी बख्तियारपुर, परबत्ता, महुआ, जिसको लेकर लगातार संशय की स्थिति थी, अब कहा जा रहा है कि महुआ की सीट भी चिराग पासवान के खाते में है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ रही थी।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और जानकारी दे। जेडीयू के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जहां मोकामा से अनंत सिंह है, नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया। इसके अलावा देखिए सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है और आलमनगर से नरेंद्र यादव को टिकट गया। बिहारीगंज से निरंजन कुमार को टिकट, खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट दिया गया। समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को टिकट, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को मैदान में पार्टी ने उतारा है। वहीं बिहारीगंज की बात करें, निरंजन कुमार मेहता और सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से रमेश ऋषिदेव को टिकट गया है। ये 57 नाम जो आपके सामने हम लिस्ट रख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये जेडीयू की पहली लिस्ट है। हालांकि लिस्ट आने से पहले कई नेताओं को सिंबल भेजा जा चुका था, उन्होंने सिंबल ले लिया था। मोकामा से अनंत सिंह ने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया था। की सूची पहले लिस्ट में जारी की गई है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो जेडीयू जिस वोट बैंक के लिए जाने जाती थी यानी कि लॉकुश, तो उस समाज से 23 लोगों को टिकट मिलेगा, यानी कि लॉ और कुश से मिलाकर 23 टिकट दिया गया है, जो जेडीयू ने एक बड़े समीकरण को साधने की कोशिश की है। इस लिस्ट में 12 दलित समाज के लोगों को टिकट दिया गया है और 9 अति पिछड़ा को। तो जाहिर तौर पे ओबीसी, ईबीसी और दलित पर बड़ा दाव लगाया है जेडीयू ने। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 23 लौकु समाज के लोगों को टिकट दिया गया है, 12 दलित समाज के लोगों को, 9 अति पिछड़ा और 12 सवर्ण। ये कुछ समीकरण है जिसको जेडीयू ने साधने की कोशिश की। इसके अलावा वैश्य समाज से भी 3 लोगों को टिकट दिया गया है और इस पूरे पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को जगह मिली है, यानी कि चूंकि इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को ही टिकट दिया जेडीयू ने और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले जो दूसरी लिस्ट है उसमें महिलाओं को और संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक और इस लिस्ट में दिलचस्प है कि 27 नए चेहरे को पहली बार मौका मिला, यानी जेडीयू ने नए उम्मीदवारों पर भी दाव खेला है। 57 में 27 नए उम्मीदवार को मौका मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि रघुनाथपुर जो साहबुद्दीन के बेटे उसामा जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें इस बार जीसू सिंह टक्कर देंगे, तो वहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प बताई जा रही है। इसके अलावा इस लिस्ट में 11 वैसे उम्मीदवार बनाए गए हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिनकी हार हुई थी, पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन 57 सीट में जो एक सबसे दिलचस्प है कि इसमें एक भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है और सूत्र बता रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें शायद मुसलमानों को, तो पहली लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको बताई। दूसरी लिस्ट भी आएगी तो उसमें भी आपको हम जानकारी देंगे कि जेडीयू ने अपने दूसरी लिस्ट में कौन से उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें क्या समीकरण साधा गया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए चुनावी खबरों के बीच कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पटना पुलिस को लेकर यह खबर, जहां ऑपरेशन जखीरा के तहत नेवरा थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली में अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी की गई। छापेमारी में हरेंद्र प्रसाद और उसके बेटे आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। एक कट्टा, एक राइफल, 253 कारतूस, इसके अलावा बताया जा रहा है कि 6,67,000 रुपए, मोबाइल और विदेशी शराब भी जब्त की गई। दोनों पर आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है। नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हार टोली स्थित हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार के घर से .315 बोर का एक राइफल, एक देसी कट्टा, .0315 बोर के 188 कारतूस, 12 बोर के 65 कारतूस और इस तरह से कुल 253 जिंदा कारतूस इनके घर से बरामद किए गए हैं। नगद राशि 6,67,100 रुपया, 2 मोबाइल फ़ोन। और अगली बड़ी खबर कटिहार से आपको दे, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। गन फैक्ट्री चलाने वाले 2 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की। 2 देसी कट्टा, 2 सिलेंडर जब्त किया गया। बंदूक बनाने के उपकरण भी इसमें शामिल हैं और दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर हाट गांव की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और देखिए यहां से कई तरीके के हथियार बरामद किए गए हैं। अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। को देखते हुए लगातार जो है आर्म्स जो तस्कर हैं उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में 13 तारीख को कोढ़ा थाना अध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मिनी गन फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसमें एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में और टीम द्वारा सीएपीएफ के सहयोग से जहां
सूचना मिली थी, वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मिनी गन फैक्ट्री का सफल उद्भेदन किया गया है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिवान पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद कर दिया है और इसको नष्ट करने का भी काम किया। दरअसल दूसरे राज्यों से करीब 10,000 लीटर शराब बिहार चुनाव में खपाने की कोशिश थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया। जब्त किए गए शराब की कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जिसे एक्साइज विभाग ने सुपरिटेंडेंट की देखरेख में बुलडोजर चलाकर नष्ट किया है। ये उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बिहार में अवैध तरीके से लाया जा रहा था। करीबन 10,000 लीटर शराब देशी और विदेशी जब्त की गई है, जिसकी संभावित मूल्य लगभग 1 करोड़ है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।